नमस्कार प्यारे बच्चों, ये मेरा तीसरा वीडियो बन रहा है। अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी। पिछली वीडियो में आपने देखा कि श्रीलंका में तमिलों के साथ किस प्रकार से अन्याय हुआ और इसका कारण क्या हुआ कि वहाँ पे गिरफ्तारी की स्थिति बन गई। लेकिन बेल्जियम ने यहाँ पे ऐसा नहीं किया, उसने समझदारी से काम किया। बेल्जियम ने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। इसके लिए उन्होंने बेल्जियम के संविधान में 1970 और 1993 के बीच 4 संशोधन किए, सिर्फ इस बात के लिए कि देश में रहने वाले किसी व्यक्ति को बेगानापन महसूस न हो और सभी लोग आपस में मिलजुल करके रह सकें। ये अपने आप में एक पूरे विश्व का एक अनोखा संविधान है। ये ऐसा कल्पनाशील है कि विश्व में ऐसा मॉडल दूसरा किसी भी देश में नहीं है। इस जो ये इन्होंने संविधान में 4 संशोधन किए, इसमें उन्होंने क्या किया कि पहला उन्होंने क्या किया कि जो केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या दोनों समुदायों की बराबर कर दी, यानी डच भाषा के भी बराबर मंत्री होंगे और फ्रेंच भाषा के भी बराबर मंत्री होंगे। इसमें सबकी सहमति बनी। तो नंबर 1 कि दोनों भाषाओं के केंद्र सरकार में मंत्री समान होंगे। नंबर 2 कि यदि कोई विशेष कानून बनेगा तो दोनों समुदायों के सांसदों का बहुमत होगा, यानी एक तरफा फैसला नहीं होगा। कोई भी कानून बनेगा तो दोनों डच भाषा के और फ्रेंच भाषा के सांसदों का बहुमत होना अनिवार्य होगा, तभी कानून बन पाएगा। तीसरा उन्होंने क्या किया कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां राज्य सरकारों के सुपुर्द कर दी। जैसे वहाँ पे फ्लेमिश इलाका था और वेलोनिया इलाका था, तो उन्होंने कई शक्तियों को केंद्र सरकार की राज्य सरकारों को दे दी और इस काम के लिए जो है राज्य सरकारें स्वतंत्र हो गई। तीसरा क्या था वहाँ पे कि राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार थी। तो राजधानी ब्रुसेल्स में क्या किया कि दोनों भाषा बोलने वाले लोगों के मंत्रियों की संख्या समान होगी। जो राजधानी ब्रुसेल्स में जो सरकार बनेगी उसमें दोनों भाषा के मंत्री समान होंगे, जबकि राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। क्यों किया? क्योंकि केंद्र सरकार भी मंत्रियों की संख्या समान थी। तीसरे उन्होंने क्या किया कि एक और सरकार का गठन किया, चौथा सामुदायिक सरकार। इस सरकार में प्रत्येक भाषा की अलग अलग सरकारें होंगी। डच की अलग होगी, फ्रेंच की अलग होगी, जर्मन की अलग होगी, और वही लोग आपस में चुनेंगे। और इनका काम है शिक्षा, संस्कृति और भाषा पे कानून बनाना। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है बेल्जियम को एक अनोखा संविधान दिया। तो आप ध्यान दो इस प्रकार से कैसे किया उन्होंने। पहले उन्होंने केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या समान की, डच भाषा के भी और फ्रेंच भाषा के भी बराबर मंत्री होंगे। दूसरा कोई विशेष कानून तभी बनेगा जब दोनों भाषा के सांसदों का बहुमत होगा। तीसरी बात कि उन्होंने क्या किया कि केंद्र सरकार के कई अधिकारों को राज्य सरकारों के सुपुर्द कर दिया। और चौथा, राजधानी ब्रुसेल्स में जो सरकार अलग सरकार होती है उसमें भी मंत्रियों की संख्या समान कर दी। और चौथी उन्होंने क्या किया, एक सामुदायिक सरकार का गठन किया जो प्रत्येक भाषा के लिए अलग अलग सरकारें होंगी। वो शिक्षा, संस्कृति और भाषा के मामले में फैसला ले सकेंगी। तो इस प्रकार से एक मॉडल तैयार हुआ और संविधान वहाँ का तैयार हुआ। और यह मॉडल बेल्जियम में बहुत ही सफल रहा और वहाँ का जो है जो गृहयुद्ध था, जो टकराव की स्थिति वो समाप्त हो गई और सभी लोग मिलजुल करके रहने लगे और वहाँ पे ये संविधान बहुत ही सफल ढंग से चल रहा है। बाद में यूरोप के देशों ने मिलकर के यूरोपीय संघ बनाया और इस अनोखे बेल्जियम के संविधान से प्रभावित होकर के उन्होंने बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स को
यूरोपीय संघ का मुख्यालय बनाया। इस प्रकार से हमने क्या किया कि 2 देशों का अध्ययन किया, एक श्रीलंका का और एक बेल्जियम का। अब श्रीलंका ने एक वर्ग की अनदेखी की और एक तरफा फैसले लिए। उससे क्या हुआ, देश की शांति और सुरक्षा समाप्त हो गई, आपस में गिरोह युद्ध होने लगा। और बेल्जियम ने सभी वर्गों का समान सद्भाव किया, सबके भाव, उनके सबकी बातों को समझा और इस बेल्जियम जो है सफल हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी देश में जब सत्ता की साझेदारी होती है तो वहाँ पे सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व जब मिल जाता है तो वहाँ पे जो है किसी प्रकार का द्वेष की भावना पैदा नहीं होती है और बहुत अच्छे ढंग से लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं चलती हैं। धन्यवाद।